अस्सलाम वालेकुम। एक सच्चे कलाकार के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, और ऐसे ही एक आर्टिस्ट से आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ एजाज आर्ट के लिए, जिन्होंने म्यूजिक के साथ साथ आर्ट की फील्ड में भी अपना खूब नाम कमाया है। चलिए मिलते हैं कासिम महमूद से, जो पाकिस्तान की स्कल्पचर मेकिंग की दुनिया में एक नई पहचान है। वर्क इज़ रियली गुड। एक एक चीज़ की डिटेल्स मेंशन है, उसके हाथ के ऊपर उसका नेल पिन भी लगा हुआ है, ऑल्सो द कलर ऑफ आइसक्रीम। तो इस सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये हम जानते हैं इसके मेकर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, तो कासिम महमूद जो कि एक म्यूज़िक की दुनिया में, इंडस्ट्री की दुनिया में फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतना बड़ा नाम है। मैंने आपके स्कल्पचर्स देखे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो एक कासिम महमूद जो इतना डिफरेंट फील्ड में था, वो स्कल्पचर मेकिंग में कैसे आया? अब इतनी पुरानी बात पूछ रही, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि स्कल्पचर जो है वो मैं पेंटिंग करता था, स्केचेस करता था, ड्राइंग करता था, अब वो भी मैं बहुत इंजॉय करता था। लेकिन मुझे समहाउ, मैं अलमरा आर्ट काउंसिल में बहुत साल पहले ड्राइंग करता था, तो मुझे फिर 3 डायमेंशनल चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। लाइक मैंने जब थोड़ा सा आर्ट को पढ़ना शुरू किया, तो रोडैन और माइकल एंजेलो, इस तरह के स्कल्पटर्स को मैंने देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और दुनिया में ऑलरेडी इतना जंक और इतना कबाड़ हम वेस्ट पैदा करते हैं, तो क्यों ना वेस्ट के साथ हम मुजस्मे बनाएं। अच्छा, तो आप म्यूजिशियन भी हैं, तो बेसिकली म्यूजिक भी एक ऐसा मीडियम है जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। इन सेम गोस टू स्कल्पचर, ये भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बेसिकली ये सारी सेंसेस है ना। म्यूजिक जो है वो हेयरिंग के लिए है, और जो स्कल्पचर है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम, जिसको एक ब्लाइंड आदमी भी एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको फील कर सकता है। जॉयफुल है मेरा म्यूजिक, अगर आप सुनेंगी, दैट्स नॉट लाइक वेरी डार्क एंड लाइक जो कि बहुत, बट द स्कल्पचर आप जो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरा जो स्कल्पचर है इसमें मैं मेहनत कश लोगों को दिखाता हूँ, मजदूरों को दिखाता हूँ। ये वॉर नॉट शूज़ आप देखते हैं, तो इनसे आपको नज़र आता है कि ये मेहनत कशों के जूते हैं, यू नो। तो मैं कुलीज़ को क्रिएट करता हूँ, कुलीज़ को बनाता हूँ कि यार कुली जो है वो आजकल के मर्द के साथ मैं उसको एसोसिएट करता हूँ कि जिसने बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ उठाया हुआ है, और वो फैमिलीज़ की, काम की, हर सब जिम्मेदारियों को लोड की तरह उठा के दूसरी जगह पहुँचा रहा होता है। अच्छा, तो बातें तो बहुत हो गई हैं, तो चलें चल के आपका काम देखते हैं और व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। चलें जी। आप मुझे अपने इस मास्टरपीस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये मैंने कुली बनाया है। अच्छा। बेसिकली अगर आप देखें, यहाँ बहुत सारे मैंने और भी कुलीज़ क्रिएट किए हैं। कुली जो है ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं अगर अपने वालिद को देखता था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया होता था, बच्चों का, फैमिलीज़ का, और मुझे वो बड़ा एसोसिएट करता हूँ विद कुली के करियर के साथ, कि ये भी लोगों का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर कौन कौन से मीडियम्स यूज़ हुए हैं? हीट यूज़ करता हूँ इसको, वेल्डिंग के स्पार्क के साथ मैं इसको बर्न करता हूँ, यू नो। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत मैं रेड टेक्सचर को यूज़ करके इसको एक फिनिश देता हूँ। जिस तरह इसमें अगर आप देखेंगे, इट्स लाइक अ नॉर्मल ऑफिस गोइंग मैन विद अ लंच बॉक्स। लंच बॉक्स एक बड़ा सिंबॉलिक मीडियम है कि जिस तरह से एक रिस्क का ताल्लुक है एक आम आदमी के साथ, और उस रिस्क के लिए ही वो सारा दिन मेहनत कर रहा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक एलीट क्लास है या एक ऐसी क्लास है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। कॉमन मैन के बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो मेरी ये सारी एग्जीबिशन जो है ना, उसी कॉमन मैन के बारे में है, जो कि जिसको मैंने ये एक गैलरी स्पेस दी है। अच्छा, तो आपका एक ये रिलीफ है, तो इसके अंदर मैं बिल्ली देख रही हूँ, तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्ली का कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो मुझे लग रहा है कि बिल्ली का अगर आप देखें तो ये बड़ा एक वो सिंबल है। एक तो इट्स अ कॉमन मैन पेट, यानी कि अगर आप किसी जनरल स्टोर पे जाएं, वहाँ पर भी किसी ने बिल्ली पाली होती है, दुकानदारों के पास जाएं बिल्ली, आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो आपको बिल्ली, तो जो अगर अगेन जो कॉमन मैन है उसका बिल्ली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए बिल्ली को उसमें एक फीचर किया था इस पीस के अंदर। तो बेसिकली आपको कितना टाइम लगता है बनाने में? कि मुझे बहुत मेहनत नज़र आ रही है। टाइम मैं इस तरह से कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन होता ये है कि मैं एक वक्त में मल्टीपल पीसेस पे इकट्ठे काम शुरू करता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता कि ये शुरू करूँगा इसको फिनिश करूँगा। मैं थोड़ा सा इस पीस को स्टार्ट करूँगा, देन आई स्टार्ट द अदर पीस एज वेल। तो मैं 3-4 पीसेस को एक वक्त में इकट्ठे शुरू करता हूँ। अच्छा, तो वो आपका रिलीफ है जो देखने में बहुत हैप्पी वाइब्स दे रहा है मुझे, वेरी कूल समर वाइब्स। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, उसके अराउंड बहुत सारे बहुत सारे माली काम करते हैं। तो लिटरली दिस वाज माई माली। इट वाज अ वेरी यंग डूड
जो कि पौधे उगा रहा था, उसने बड़ी कूल से ग्लासेस लगाए हुए थे और फूल को मुख्तलिफ तरह कभी कान पे लगाता था, कभी मुंह पे लगाता था। ही वाज कॉन्स्टेंटली बिजी विद द वर्क। सो मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग, उसकी कलरफुल एक साइड नजर आई, तो आई स्कल्प्ट दैट गाय। तो ये समहाउ यानी कि एक इंटरेस्टिंग पीस निकला है। बहुत इंटरेस्टिंग पीस निकला। और जरूरी नहीं कि अगर एक वर्किंग क्लास है तो वो सिर्फ साइड ही हो, उसकी एक बड़ी हैप्पी से मेरे आपको कई पीसेस के अंदर आपको फ्लावर्स नजर आएंगे, तो आई थिंक वो उनकी हैप्पी साइड को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, तो शौक तो सबको होता है बचपन में कुछ ना कुछ, आपको भी शौक था स्कल्पचर मेकिंग का, तो उसको यहाँ तक लाने में कितनी स्ट्रगल लगी आपको? देखिए, वो तो आप बड़ी पुरानी बात पूछ रही, लेकिन हो ये रहा था कि मैं स्कल्पचर्स कर रहा था बहुत अच्छे से अपने घर में और अपने स्टूडियो में, और बहुत सारे कलेक्टर आके मेरे घर से पीसेस ले जाते थे। तो उस तरह ये होता था कि मेरे काम तो बहुत लोगों के घर जा रहा था, लेकिन और पैसे भी मैं कमा रहा था, लेकिन वो शोकेस नहीं हो पा रहा था। तो एक दो मैं कराची में से जो एक फ़्लाइट पे मैं आ रहा था, तो मेरे साथ रमज़ान भाई जो हैं वो फ़्लाइट में मुझे मिले, और उन्होंने मुझे जो इजाज़ गैलरी के ओनर भी हैं, उन्होंने मुझे पुश किया कि यार तुम स्कल्पचर को दोबारा से शोकेस क्यों नहीं करते, आई थिंक तुम आओ और इसको काम करो। तो उन्होंने मुझे पुश किया और फिर उसके बाद मैंने एग्जिबिट करना शुरू किया काम को। सो आज ये मेरी 3rd सोलो शो है और ये 1.5 साल वेरी सक्सेसफुल सोलो शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसी स्कल्पचर मेकिंग मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखी है, मतलब मैं पहली दफ़ा ये देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट फॉर श्योर होंगे जिनमें हुनर भी होगा, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से उनको प्रमोट करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का काम है वो तो है ही सपोर्ट करना, और आर्टिस्टों को मुझे लगता है कि आर्ट को सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, कल्चरल एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में हम सब पैसे लगा रहे होते हैं, सड़कों पे, पुलों पे, तो हमें लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आर्ट एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट फोकस करे और वो एग्जीबिशंस कराए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, बहुत अच्छा आपने काम किए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप। इनका काम बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था, और हर एक आर्ट पीस के पीछे कोई ना कोई स्टोरी थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग इनका काम इतना पसंद करते हैं। आपसे मुलाकात की इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।